हाय गाइस, कैसे हैं जी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एमए जॉब हब में आपको खुश आमदीद। आपके लिए अपडेट लेके आए हैं जी जॉब के हवाले से। वक्तन फ़वक्तन आपसे शेयर भी करते रहते हैं। हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। तो जी आज डिस्कस करेंगे मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट, कंटोनमेंट बोर्ड पेशावर। अच्छा, ये जॉब जो अनाउंस की गई हैं वो इंशाल्लाह डिटेल से आपसे डिस्कस करेंगे कि किस किस कैटेगरी की और कौन कौन सी जॉब हैं और क्या सैलरी पैकेज है, अप्लाई करने का तरीकाकार कैसे है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा जी, इसमें ये जी एक मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट पेशावर का एक एजुकेशन का सेक्टर है जो कि पेशावर कैंट में है। ठीक है, कंटोनमेंट पब्लिक गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज खादिम हुसैन रोड, और दूसरा है जी कंटोनमेंट पब्लिक बॉयज़ हाई स्कूल तारिक रोड पेशावर कैंट। ठीक है जी, तो इसमें जो वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जूनियर टीचर इंग्लिश फॉर GPGSC। ठीक है, तो ये गर्ल्स का एक जो अलग से सेक्शन है ये उसकी है। जूनियर टीचर की एक वैकेंसी अनाउंस की गई है। उसके लिए जी जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो MA BS या इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, अगर आपका CGPA है तो 2.5 होनी चाहिए। अगर CGPA नहीं है तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर MAd BEd वगैरह है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। और इसके साथ साथ जी इन्होंने ये भी चीज़ डिस्कस की है कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और इनकी जो एज लिमिट बताई गई है वो 25 से 40 इयर्स तक होनी चाहिए। तो अच्छी जॉब है। देखें, मैं आपके साथ हर वीडियो में ये चीज़ शेयर करता होता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस के लिए ना कोई जगह पे आप अप्लाई करते रहा करें ताकि आपका CV जो है उसमें एक पोटेंशियल आए। ठीक है, तो ये भी एक मौका है उन लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है और टीचिंग के ख्वाहिशमंद हैं टीचिंग करने के। ठीक है, तो वो लाजमी इस चीज़ में अप्लाई करें। और इसके साथ साथ जी जो बेसिक सैलरी पैकेज है वो 25,000 से 40,000 तक है। ठीक है, और इसके अलावा जी जो सेकंड उन्होंने अनाउंसमेंट की है जी वो है जूनियर टीचर कंप्यूटर साइंस की। ठीक है, ये भी CPGSC यानी गर्ल्स का जो सेक्शन है उसमें भी उसी में ये रिक्वायर्ड है। एक पोस्ट है इसकी भी। जूनियर टीचर उर्दू इस्लामियात ये भी ये अपना बॉयज़ सेक्शन में रिक्वायर्ड है, जूनियर टीचर उर्दू और इस्लामियात। और जूनियर टीचर मैथ ये भी बॉयज़ के सेक्शन में रिक्वायर्ड है, इसकी भी एक सीट है। और दोनों का क्राइटेरिया है वो सेम है, यानी कि BA BS या MA वगैरह हो और सेकंड डिवीज़न में MA MEd को प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, सैलरी पैकेज वही है जी 35 to 40। और इसके साथ साथ जी जूनियर टीचर जनरल साइंस ये भी बॉयज़ सेक्शन में रिक्वायर्ड है, एक सीट है इसकी भी। सैलरी पैकेज सेम है और क्राइटेरिया भी सेम है। अच्छा, इसके साथ जी आगे हम चलेंगे जी मॉन्टेसरी टीचर चाहिए फ़ीमेल फॉर बॉयज़ सेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने 4 सीट्स अनाउंस की गई हैं। 4 सीटें जो हैं वो मॉन्टेसरी टीचर की रिक्वायर्ड हैं, जिसके लिए MS MA BS या इक्विवेलेंट डिग्री HEC से मंजूर शुदा हो। आपके जो अगर तो CGPA है तो 2.5 और अगर CGPA ना हो तो फर्स्ट डिवीज़न रिक्वायर्ड। अच्छा, इसकी जो एज लिमिट है वो सेम है और सैलरी पैकेज इसका 35,000 है। उसके अलावा जी PTA फ़ीमेल चाहिए फ़ीमेल सेक्शन में। ठीक है, उसके लिए MA फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो प्रेफर किया जाएगा और सेकंड डिवीज़न में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास इसका 2.5 CGPA है तो प्रेफरेबली है, और अगर आपकी CGPA नहीं है तो 60% में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एज लिमिट 30 से 45 है और इसकी जो सैलरी पैकेज है बेसिक वो 40,000 है। अच्छा, आपको ये भी इस वीडियो में मैं बता दूं कि जैसा कि आप अगर हमारी पिछली आपने वीडियोस देखी हों तो उसमें भी हम आपको क्राइटेरिया बताते हैं अप्लाई करने का कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो के एंड में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल जो अप्लाई करने का क्राइटेरिया वो भी आपको गाइड कर दूंगा, तो वीडियो के एंड में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो जी इसकी
डेट डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट जी 31 अक्टूबर 2024 है, ठीक है। सेकंड नंबर पे जी नॉन ट्रांसफ़रेबल जॉब है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। और थर्ड नंबर पे जो उन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया है वो ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ ऑफ प्रोबेशन पीरियड, यानी कि 6 महीने तक आपका प्रोबेशन होगा। 6 महीने में आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी और फिर आपको परमानेंट किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये जी एम्प्लॉयज़ फॉर 3 ईयर इनिशियली एक्सटेंडेबल, तो अगर आप प्रोबेशन के बाद सिलेक्ट हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, तो आपकी 3 साल की ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब होगी और ये एक्सटेंड भी हो सकती है। अच्छा, सैलरी पैकेज फॉर द फैकल्टी विल बी एज मैंशनड अगेंस्ट ईच पोस्ट एंड अदर अलाउंसेस एज एप्लीकेबल एज पर ML&C एजुकेशन पॉलिसी 2024। तो ये बेसिक सैलरी, इसके अलावा भी इसके अलाउंसेस वगैरह होते हैं, तो सैलरी भी आपकी अच्छी बन जाएगी। तो वो कैंडिडेट्स, वो व्यूवर्स जो टीचिंग के ख्वाहिशमंद हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो पेशावर बेस्ड जॉब है ये, काइंडली आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसमें उन्होंने एक चीज़ मेंशन किया कि अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको TADA नहीं दिया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी, ठीक है। तो जब आपको इंटरव्यू की कॉल की जाए तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, 2 सेट्स अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी 2 आपने सेट बना लेने हैं अटेस्टेड कॉपीज़ के, और 2 तस्वीरें पासपोर्ट साइज़ और 2 CNIC की कॉपी, ये आपने एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू लेके जानी। अब अप्लाई कैसे करना है, कहाँ जाके अप्लाई करना है, ये मैं इंशाल्लाह अभी आपको बता देता हूँ। तो हमारी वीडियोस को ज़रूर देखा करें काइंडली। आपकी दुआओं के साथ हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे, इसी तरह के आपके साथ अपडेट लेके आते रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह मैं आपको अप्लाई करने का क्राइटेरिया भी बता देता हूँ। तो तब तक के लिए अपने इस भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी गाइज़, तो हम मौजूद हैं गूगल के ऊपर, तो मैंने आपके साथ लिंक जो डिस्क्रिप्शन में शेयर किया था वो हम लिंक यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम नेक्स्ट चले जाएंगे तो हम डायरेक्ट साइट पे आ जाएंगे, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप आके आपने ये करंट जॉब जो है यहाँ पे क्लिक करना है, करंट जॉब पे आप चले जाएंगे। तो इसमें आप ये देखें, साइड पे आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये सारी डिटेल मेंशन होगी कि किस कैटेगरी में और कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें चाहिए जी PTI टीचर, मोंटेसरी टीचर, जूनियर टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, इस्लामिक टीचर, कंप्यूटर टीचर, इंग्लिश, तो ये हमें रिक्वायर्ड है। इसकी जो मैंने आपसे डेट डिस्कस की थी वो 31 अक्टूबर थी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इंग्लिश टीचर वाली जॉब को देख लेते हैं। यहाँ पे हम रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जी रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद हम सारी डिटेल इसमें रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी ईमेल आईडी देंगे, ठीक है, अपना कंफर्म ईमेल आईडी कर देंगे, जो ऊपर आप ईमेल आईडी लिखेंगे सेम दोबारा लिख देंगे, CNIC नंबर डालेंगे अपना, उसके बाद यूज़र नेम डाल देंगे, फिर उसके बाद जी आप यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करके रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। लॉगिन में जाएंगे, लॉगिन में जाके वही ईमेल आईडी और पासवर्ड आप डालेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन कर देंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद जैसे आप वहाँ पे नया पेज ओपन होगा तो जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो डिटेल CV वगैरह, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, तो उस पर आपने सारे अपलोड करके उसको अप्लाई कर देना है, रजिस्टर करा लेना है। तो इससे फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आपको जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो आपको इंटरव्यू की कॉल भी आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अपने इस भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।